Shilpa Ganatra is a celebrity choreographer, world record holder, and she's also the founder of Youth Zone Dance Academy. नमस्ते, मैं शिल्पा गनात्रा हूँ, कोरियोग्राफर, और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत किए हैं। और आज मैं यहाँ आई थी जज के लिए, और बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखे। इट वाज वेरी ग्रेट। सब लोगों ने अपना बहुत ही बेस्ट दिया, और हमने जो नेगेटिव लगा वो हमने बोला, तो उसके ऊपर थोड़े से काम कीजिए एंड यू विल बी द बेस्ट। जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये इंडस्ट्री में टिकना है तो हार्ड वर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे, बहुत सारा फेसेस भी देखना पड़ेगा, बट यू शुड बी अलर्ट। एवरीथिंग मायने रखता है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, दैट्स ऑल वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो बनाए रखें और अपने आप में रियाज़ करते रहे। एवरीथिंग शुड बी लर्नड। अभी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बोला है कि एज हम भी कोरियोग्राफर्स लोग, हम भी अगर हमें जाना है तो हम भी उतनी ही प्रैक्टिस करते हैं। हमें पता है कि हमें क्या है, तो भी हमें स्टेज के ऊपर जाना है या कहीं भी जाना है तो हम भी उतनी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप नए लोग हो तो आपको भी उतना ही ज़रूरी है। एंड मैं सबको ऑल द बेस्ट कहूँगी। और बहुत सारा मैंने आज मैं एज अ कोरियोग्राफी मुझे बहुत सीखने मिला, और बहुत सारे कलाकार से भी मिलना हुआ, एंड इट वाज रियली ग्रेट पर्सनालिटीज़ हियर। बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली कीर्ति भाई रावल, બહુ મજા આવી તમને મળીને। સો ગુજરાતી તમે ફિલ્મ્સ બનાવો છો તો વેરી નાઇસ। थैंक यू करण जी, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। दिस इज़ बहुत ज़रूरी है कि ये यंग बच्चे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है, एंड यू हैव क्रिएटेड इट। सो ऑल द बेस्ट, और करण जी के साथ जुड़े रहिए, और बहुत कुछ आगे सीखने मिलेगा। हम भी सीख रहे हैं, और आपको तो ज़्यादा भी सीखने मिलेगा। थैंक यू सो मच। अब आ रहे हैं ध्रुव। नाम अमन शर्मा। काम, इसे नाम में कोई खास वजह तो नहीं है। वो होता है ना, वीर सिंह, करण राठौर, राजपूत, नथिंग लाइक दैट। सिंपल से अमन का सिंपल सा नाम, अमन शर्मा। पहचान, जिंदगी हर मोड़ पर नए आगाज से रूबरू कराती है। मोड़ नया तो पहचान नहीं। जब छोटे थे तो भोले थे, बड़े हुए तो बदमाश हुए। बचपन हर किसी का होता है। स्कूल और उससे जुड़ी यादें आपका भी होगा। वो क्लासरूम की फेवरेट बेंच, वो पेड़ के पीछे छिपाए कच्चे मैंगोज, वो पॉपकॉर्न वाला अन्ना। वैसे अन्ना तो साउथ इंडियन के लिए फेमस था, पर फिर भी आपका ही बचपन ऐसा ही होगा, पर मेरा नहीं था। घर, फ्रेंड्स, फैमिली, ये मेरी लाइफ का हिस्सा कभी नहीं थे। मैं अनाथ था, पर अनाथ कभी नहीं था। धरती के स्वर पर मेरी भी दुनिया थी, मेरा जहां था। उम्र के उस पड़ाव में इतनी समझ तो नहीं थी कि हाई स्कूल जाते, पर इतने भी ना समझ नहीं थे कि माँ बाप के चेहरों पे शिकन नहीं पड़ पाते। पर इससे पहले कि कुछ समझाते या कुछ संभल पाते, ऐसा लगा मानो जैसे सूरज अपनी रोशनी और तेज के साथ हमारे घर में घुस आया हो। बस एक पल में शिकोर हुई पंछी की तरह फड़फड़ाने लगे। मुझे याद है, मेरा शरीर अचानक उछल गया। पहले घर की जमीन देखी, फिर छत, और फिर खुला आसमान। हमारा गार्डन, और गार्डन के पास पानी में एक धड़म सी आवाज, और उस आवाज से मैं गहराइयों में समाता चला गया। उस एक अनजान धमाके ने मुझे जिंदगी की पहचान करा दी। पानी की गहराई को तो मैं भूल चुका था, पर उस मंजर को नहीं। वो भला आदमी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबा सा कुर्ता,
और जुबान पे खुदा का नाम। वही तो मछलियों के साथ मुझे पकड़ के लेके आया था। पर पंछी का आशियाना कहाँ होता है? घड़ी की सुइयों के साथ मैं भी बढ़ता चला गया। इससे पहले कि कोई मेरा चैन छीन लेता, उस आदमी ने मुझसे कहा, बेटा अगर अमन से रहना हो तो आज से अमन बन जाओ। आज मैं एक सक्सेसफुल और कामयाब बिजनेसमैन और समाज सेवक अमन शर्मा हूं। पिछले दिनों फिर एक धमाका हुआ था, फिर गर्द दहा, फिर खून बहा। यस इज नेचर ऑफ लॉ। जो मेरे साथ हुआ सही था तो ये भी सही है। कल मैं हारा था पर आज मेरी जीत हुई है। जीत? अमन शर्मा, तुम इसे जीत कहते हो? हाँ, तुमने जीती है कई लाशें, गरीब बेसहारों की हाई। और इस लड़ाई की वजह, और ये धमाका क्यों किया? तुम्हारा तो कोई नहीं था। अनाथ हो तुम, अनाथ। नहीं, मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे भी ख्वाब थे, मेरे सपने, मेरा बचपन, मेरा घर। गार्डन में बैठी दादी, छत पर छोटे भाई, पापा घर आए ही थे, थोड़े से टेंस। मैं तो बस उनके हाथ में बैट ही ढूंढ रहा था। मम्मी पानी लेकर आ ही रही थी कि मां, मां। हेलो ध्रुव, कमाल कर दिया आपने तो। थैंक यू सो मच। ऑडियंस भी इम्प्रेस हो गया। थैंक यू। सो चलिए जानते हैं जजेस की राय। श्योर। ध्रुव जी, जब भी आपका मैंने एक्ट देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्टिंग एक चीज़ होती है कि सब तरह के इमोशन होने चाहिए और दिल को छूना चाहिए, जो मुझे ऐसा यहाँ लगा। तो भी मैं एक दो चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे एक लाइन में, ज़िंदगी हर मोड़ पर नए आगाज से रूबरू कराती है, वो मुझे एंग्री में चाहिए, हंस के चाहिए और रो के चाहिए। श्योर मैम, ठीक है, मैं करके बताता हूँ। फर्स्ट इज एंग्री। जिंदगी हर मोड़ पर नए आगाज से रूबरू कराती है। सेकेंड इमोशन इज लाफ्टर। जिंदगी हर मोड़ पर नए आगाज से रूबरू कराती है। एंड द थर्ड वन इज इमोशनल। जिंदगी हर मोड़ पर नए आगाज से रूबरू कराती है। थैंक यू सो मच। ओके नाइस, आपने अच्छा किया। थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन पे थोड़ा काम कीजिए। बाकी हमें अच्छा लगा, एंगेजिंग था काफ़ी। गुड वन, थैंक यू। थैंक यू ध्रुव। थैंक यू मैम। सबको पता है कि हर इंडस्ट्री में एआई टेक ओवर कर रहा है। ओके, तो एआई से रिलेटेड वीएफएक्स इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। I just give you one work, Ruchi. You fucking piece of shit! It was a big deal! I don't lose, I win!